नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे ईवीएस इन्वायरमेंट सीटेट एग्जाम 2023। तो हम देखेंगे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो से आपके लिए 10 नंबर का अवश्य मिलेगा सीटेट की परीक्षा में। और हमारी पहली वीडियो को देखकर जाएं और इस वीडियो को देखें। दोनों वीडियो को देखने के बाद आप 30 में से 20 और 25 के बीच में प्रश्न अवश्य टिक कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। केंचुआ। केंचुआ क्या होता है? तो केंचुआ किसान का मित्र है। केंचुआ किसान का मित्र है। यह मृत पत्तियों को खाता है। जो पत्तियां सड़ जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, उन पत्तियों को खाता है। ये मृदा को पोली बनाता है। ये केंचुआ क्या करता है? मृदा को पोली बनाता है या पोली बनाते हैं। अब पोली मुलायम सी हो जाती है। इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। इनका जो मल होता है, इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। जमीन उपजाऊ बनती है। तो केंचुआ के ये कार्य थे। प्रश्न नंबर दूसरा देखें। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो बिहार, तो ये हमने दिशाएं बनाई हैं 4। तो ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो बिहार इस तरफ है। तो बिहार के सापेक्ष गोवा किस तरफ है? तो गोवा है, देखो गोवा है दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम में। तो गोवा तो हुआ दक्षिण पश्चिम में। कह रहा है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर किधर रहा? तो यह है उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में कौन रहा? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर और गोवा बिहार के सापेक्ष उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में है। प्रश्न नंबर तीसरा। 20 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो डेंसिटी यानी कि घनत्व, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो घनत्व को d से शो करते हैं और द्रव्यमान को m से और आयतन को b से। तो d बराबर हुआ m/b। तो इसको जब इधर करेंगे बराबर के चिन्ह के बाद और ये बराबर के चिन्ह इधर जाएगा तो ये हो जाएगा m बराबर d/b यानी कि d गुणा b। तो m पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है, तो d की वैल्यू कितनी है? 20 और b की वैल्यू दे रखी है वो है 3। तो 20 की और 3 की गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 60। तो 60 ग्राम। तो घनत्व कितना आएगा? द्रव्यमान कितना आएगा उसका? 60 ग्राम। प्रश्न नंबर चौथा देखें। पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की शिक्षा का कारण बनेगा। कब बनेगा? पर्यावरण का जो अध्ययन है बच्चा करेगा तो पाठ्यक्रम की शिक्षा का कारण कब बनेगा? जब शिक्षा कैसी हो? एकीकृत हो, विषयगत हो या समावेशी शिक्षा हो। एकीकृत शिक्षा हो, समावेशी शिक्षा हो और विषयगत हो। तो क्या बनेगा? पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की शिक्षा का कारण बनेगा। प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? पशुओं की त्वचा पर डिजाइन होती है। पशुओं की जो त्वचा होती है उस पर डिजाइन क्यों होती है? वो बालों के कारण होती है। किसके कारण होती है? बालों के कारण होती है। जैसे आपने देखा होगा बाघ है, चीता है, तो इन पर जो डिजाइन होती है त्वचा पर वो बालों के कारण होती है। प्रश्न नंबर 6। अचार भरने से पहले अचार का जो जार होता है उसको सूर्य में सुखाते हैं, यानी कि सूर्य की रोशनी में सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं? नमी को हटाने के लिए। नमी को हटाने के लिए। प्रश्न नंबर 7। भारत के लोग किस देश के सापेक्ष उल्टे हैं? तो भारत के जो लोग हैं वो किस देश के सापेक्ष उल्टे हैं? उल्टे का मतलब उल्टे खड़े हुए हैं। वहां वो सीधा है तो इधर उल्टे, इधर उल्टा है तो वो सीधा। वो यूएस से अलास्का में। तो अलास्का की अपेक्षा भारत के जो लोग होते हैं वो उल्टे होते हैं। प्रश्न नंबर 8। नई दिल्ली से चेन्नई जाएंगे तो कौन कौन सी नदी पार करेंगे? यदि आप नई दिल्ली से चेन्नई जाएंगे तो कौन कौन सी नदी पार करनी पड़ेंगी? तो नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गोदावरी महाराष्ट्र और कृष्णा आंध्र प्रदेश। तो नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा नदी पार करनी पड़ेंगी नई दिल्ली से चेन्नई तक। प्रश्न नंबर 9। बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ क्या होता है? तो बरगद का पेड़, इसकी जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं वो शाखाओं के द्वारा क्या होती है? नीचे की तरफ लटक जाती हैं। जमीन के भीतर जड़ें होती हैं और जमीन के अंदर तक चली जाती हैं। जड़ें खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती हैं और बरगद की जो जड़ें होती हैं वो खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती हैं। लेकिन बरगद की जो जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं वो भोजन और जल का परिवहन नहीं करती। प्रश्न नंबर 10। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण कौन सा उपयोगी है? तो
तो पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न नंबर 10 कहता है पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो परियोजना कार्य है। आकलन के लिए परियोजना कार्य दिया बच्चों को, क्षेत्र भ्रमण कराया जाए, विचार मानचित्रण किया जाए और जर्नल लिखना सिखाया जाए उनको। तो विचार मानचित्रण, जर्नल लिखना, क्षेत्र भ्रमण और परियोजना कार्य आकलन के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्न नंबर 11 है पर्यावरण में सामान्य उपागम बताइए। तो पर्यावरण अध्ययन में सामान्य उपागम कौन कौन से हैं? तो मूर्त से अमूर्त की ओर, जो चीज देखी हो उनसे जो चीज ना देखी हो उनकी ओर ले जाना, सरल से कठिन की ओर ले जाना बच्चों को, और स्थानिक से वैश्विक की ओर, स्थान से बिना देखे हुए वैश्विक की ओर ले जाना। तो मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानिक से वैश्विक की ओर पर्यावरण अध्ययन में सामान्य उपागम है। प्रश्न नंबर 12 प्रश्न पत्र बनाते समय किन किन चरणों का अनुपालन करेंगे आप? यदि आप प्रश्न पत्र बना रहे हैं तो कौन कौन से चरणों का अनुपालन करना अनिवार्य है? तो सर्वप्रथम जो होगा पहले डिजाइन तैयार करना। सर्वप्रथम पहले डिजाइन तैयार की जाती है, डिजाइन तैयार की जाती है, उसके बाद ब्लू प्रिंट तैयार करना, फिर ब्लू प्रिंट तैयार किया जाता है, फिर प्रश्न लिखना। तीसरे नंबर पर आता है प्रश्न लिखना। पहले डिजाइन तैयार करेंगे, फिर ब्लू प्रिंट तैयार करेंगे, फिर प्रश्न लिखना। चौथे नंबर पर आता है प्रश्न पत्र का संपादन करना। प्रश्न पत्र का संपादन करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? ईवीएस में मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करना। तो ईवीएस में मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग कैसे करेंगे आप? तो हस्तसिद्ध क्रियाकलाप द्वारा बच्चों से हस्तसिद्ध क्रियाकलाप कराए जाएं और मौखिक परीक्षा कराकर ईवीएस में मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 14 ममता प्रत्येक पाठ को सीख जाती है बल्कि रीना नहीं सीखती। तो ममता प्रत्येक पाठ को आसानी से सीख जाती है बल्कि रीना नहीं सीखती। तो यह व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि प्रत्येक मानव में, प्रत्येक मनुष्य में व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग होती है। प्रश्न नंबर 15 पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? ये बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल है। ये बदबूदार है, गाढ़ा है और गहरे रंग का तेल है पेट्रोलियम। प्रश्न नंबर 16 देखें तो प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 भारोत्तोलन मांसपेशियां बॉडी बनाने के लिए कौन सा आहार लेना चाहिए? तो भारोत्तोलन और मांसपेशियां और बॉडी बनाने के लिए कौन से आहार की आवश्यकता होती है? तो हमें लेनी चाहिए प्रोटीन। क्या लेनी चाहिए? प्रोटीन। प्रश्न नंबर 17 तालाब के पानी में फिटकरी डालना है। यदि कोई बच्चा है और तालाब के पानी में फिटकरी डाल रहा है तो वो क्या करना चाह रहा है? हल्के निलंबित अवसादों को हटाना चाहता है। हल्के निलंबित अवसादों को हटाना चाहता है। प्रश्न नंबर 18 पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है वो है उल्का पिंड। उल्का पिंड जो हमारी परतें हैं वायुमंडल की, क्षोमंडल, समतापमंडल और मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। तो जैसे ही मध्यमंडल में आता है उल्का पिंड वो आग पकड़ लेता है। प्रश्न नंबर 19 ईवीएस का पूरा नाम क्या है? तो एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज इसका पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 20 वह विधि जो छात्रों में अभिप्रेरक का कार्य करती है, ऐसी कौन सी विधि है जो छात्रों में अभिप्रेरक का कार्य करती है? वो है दत्त कार्य विधि। दत्त कार्य विधि। दत्त कार्य विधि का मतलब होता है होमवर्क, यानी कि गृह कार्य। गृह कार्य छात्रों में अभिप्रेरक का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 21 पर्यावरण अध्ययन की थीम। तो पर्यावरण अध्ययन में कौन कौन सी थीम है? तो पर्यावरण अध्ययन की 6 थीम है। परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा, छठा हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। इनकी उपथीम है। तो परिवार की जो उपथीम है वो है काम, मित्र की जो उपथीम है वो है खेल। तो आपसे पूछेगा भाई पर्यावरण अध्ययन की थीम निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इन 6 में से नहीं होगी तो वो नहीं होगी। ये पूछेगा भाई परिवार की उपथीम कौन सी है? वो काम, और मित्र की उपथीम कौन सी है? वो है खेल। प्रश्न नंबर 22 शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से जंतु हैं जो शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं? वो मेढक और छिपकली। मेढक और छिपकली अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 23 जंतुओं का वर्गीकरण किन आधारों पर होता है? जंतुओं का वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है? तो पहला पोषण, प्रत्येक जंतु का पोषण अलग अलग होता है। दूसरा आवास, प्रत्येक जानवर जंतु का आवास भी अलग अलग होता है। और शारीरिक रचना। तो पोषण, आवास और शारीरिक रचना के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण
किया जाता है। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? एक शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछता है कि वायु हर जगह है। वो कहता है कि वायु हर जगह है। शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछता है, वो क्या कराना चाहता है? वो उनकी जांच करना चाहता है, अवलोकन कौशल, बच्चों का अवलोकन कौशल जानना चाहता है। प्रश्न नंबर 25, अखबारी कागज, माचिस, पैकिंग के बक्से, जो पैकिंग के बक्से होते हैं, पैक करना, बनाए जाते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं? वो शंकुधारी वृक्षों से बनाए जाते हैं। अखबारी कागज, माचिस और पैकिंग के बक्से शंकुधारी वृक्षों से बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 26, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलती है, तो ये क्या, क्यों पिघल रही है, क्या कारण है इसका? तो ये महासागरों में जल स्तर में वृद्धि। तो महासागर, सागर, इन जल स्तरों में क्या होती है? वृद्धि हो रही है। प्रश्न नंबर 27, मानचित्रांकन सिखाने में किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? यदि मानचित्रांकन सिखाने में किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो पहला है सापेक्ष स्थिति। मानचित्र बच्चे को सिखाया जा रहा है, तो वो सापेक्ष स्थिति, उसके सापेक्ष कौन सा देश है, कौन सा राज्य है, सापेक्ष स्थिति की जानकारी मिलती है। और दिशा बोध की जानकारी मिलती है, किस दिशा में है। प्रश्न नंबर 28, मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? तो पानी में अधिक ऑक्सीजन घुलने के लिए, कि पानी में अधिक से अधिक ऑक्सीजन रहे। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है? बाला का पूरा रूप क्या है? बाला का पूरा रूप क्या है? तो बी का हो गया बिल्डिंग, ए का हो गया एज, एल का हो गया लर्निंग और ए का हो गया एड। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग बाला का पूरा रूप है। प्रश्न नंबर 30, लिंगुफेन भोज्य पदार्थ है। तो लिंगुफेन भोज्य पदार्थ कहाँ का है? ये हांगकांग का है, हांगकांग का है। सांप के मांस से तैयार किया जाता है, तो उसे कहते हैं लिंगुफेन, हांगकांग में। प्रश्न नंबर 31, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।